आज हमने 1 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाया है। किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। 60 फंदे मैंने इसमें डाल दिए, सिंपल से फंदे डाल रखे, 60 फंदे। उल्टा उल्टा बिन लेंगे इसे, इधर से भी उल्टा बिनेंगे और इस साइड से भी उल्टा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिन लिया है, इधर से भी और इधर से भी 4 लाइन हमने ये बिन लिया है। पहला फंदा ये निकाल लिया, धागे को आगे करेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बिन लिए, एक ये पहला फंदा हो गया। 5 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने ये सीधे बिन लिए। अब यहाँ पर जाली निकालेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक सीधा फंदा बिनेंगे, एक जाली आ गई, यानी कि एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। फिर धागे आगे करेंगे, फिर फंदा बिनेंगे, एक जाली फिर निकलेगी, एक फंदा फिर बढ़ेगा। ये बीच का फंदा बिन लिया, एक जाली इधर आ गई, एक जाली इधर आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने ये बिन लिए। ये आस्तीन के फंदे हैं, और जो ये 6 फंदे हमने बिने हैं ये अगला पार्ट है, आगे का पार्ट। और जो 5 फंदे बिने हैं ये काज बटन के लिए। अब यहाँ पर फिर जाली निकालेंगे, धागा आगे कर लिया है, एक फंदा ये बिना, ये जाली निकल गई। फिर धागा आगे करेंगे, अब ये पिछला पार्ट बिनेंगे, पीछे का पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने ये पीछे के पार्ट के लिए बिन लिए, 18 फंदे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली निकालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली निकालेंगे। अब ये फिर वही रिपीट होगा जो इधर रिपीट हुआ था। ये आस्तीन के 8 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आस्तीन की। फिर जाली आई, धागा आगे करेंगे, एक जाली निकल गई, एक फंदा बढ़ गया है, फिर एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। अब ये आगे का पार्ट बनेगा। एक फंदा बिन लिया है जाली के साथ, 2 3 4 5 6 फंदे आगे के पार्ट के लिए बिन लिए हैं। धागा आगे करेंगे, अब ये 5 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 2 3 4 5 फंदे इधर उल्टे बिने, 5 फंदे शुरू में उल्टे। ये काज बटन के लिए पूरी लाइन बिन दी है। अब उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिन ले जाएंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई है। अब सीधी लाइन में फिर उसी तरीके से रिपीट करेंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया, 4 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बिने, एक ये पहला फंदा, तो 5 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए। ये 6 फंदे हमने फिर आगे के पार्ट के लिए बिने थे, 1 2 3 4 5
छः फंदे बिने थे पहली लाइन में, तो अब 7 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक हमने जाली निकाली थी, एक फंदा हमने जाली का ये बढ़ गया, तो अब दूसरी लाइन में अब ये 7 फंदे हो गए। फिर एक जाली निकलेगी है, तो इसके बाद अगली लाइन बिनेंगे तो उसमें 8 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा जाली का ये बढ़ गया है, फिर एक फंदा जाली का फिर बढ़ाएंगे, ये आस्तीन के लिए। अब ये आस्तीन के फंदे बिने जा रहे हैं। पहली लाइन में हमने 8 फंदे बिने थे, तो अब ये 10 हो जाएंगे क्योंकि एक फंदा जाली का यहाँ से बढ़ गया और एक फंदा जाली का यहाँ से बढ़ गया, 2 फंदे जाली के बढ़ गए। तो अब इस लाइन में आस्तीन के लिए 10 फंदे हो गए। दस फंदे ये हो गए। अब यहाँ पर फिर एक जाली आएगी, एक जाली का ये बढ़ गया। अब इसके बाद अगली लाइन जो हम बिनेंगे उसमें 12 फंदे हो जाएंगे क्योंकि एक जाली का यहाँ से बढ़ जाएगा, एक जाली का यहाँ से बढ़ जाएगा। पीछे के पार्ट में हमने 18 फंदे बिने थे, तो इस लाइन में अब 20 फंदे हो जाएंगे क्योंकि एक फंदा यहाँ से बढ़ गया और एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, 2 फंदे जाली के बढ़ गए। सेम फिर इसी तरीके से फिर आस्तीन के लिए यहाँ पर 8 फंदों की जगह 10 हो गए, यहाँ पर 6 फंदों की जगह 7 हो गए क्योंकि यहाँ पर एक की साइड से फंदा बढ़ा है, इस साइड से, यहाँ से नहीं बढ़ा है। यहाँ से सिर्फ 5 फंदे उल्टे उल्टे बिने हैं। इसी तरीके से और उल्टी लाइन को उल्टी उल्टी बिनेंगे सीधी लाइन में। इसी तरीके से जाली निकालते रहेंगे, फंदे बढ़ते रहेंगे, ऊपर को बिनते रहेंगे। 18 जालियां हमने ये बना ली हैं। इस तरीके से आप इन्हें गिन सकते हैं। 18 जालियां हमने बना दी हैं। अगर आपको बड़ी बनानी हो तो 20 या 22 जालियां आप बना सकते हैं। अगर इसे छोटी बनानी हो तो 16 जाली बनाएंगे। हमने 18 जाली ये बना रखी हैं। अब यहाँ से हम इसे आस्तीनों को अलग कर देंगे इस तरीके से। ये फंदे जो अगले पार्ट के हैं ये हमने बिन लिए हैं। अब यहाँ से आस्तीनों को इस तरीके से सुई में ले लेंगे। इस तरीके से पूरे फंदे इस जाली से इस जाली तक पूरे फंदे हम इस धागे में ले लेंगे। इस जाली से इस जाली तक के फंदे हमने पूरे सुई में ले लिए हैं। अब इसे टाइट से यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। गांठ लगा के इसे बंद कर देंगे और बाकी फंदे ये पिछले पार्ट के जो फंदे हैं इस जाली से इस जाली तक पूरे इनको हम बिन लेंगे। जिस तरीके से हमने एक आस्तीन को ये बंद कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन को भी बंद कर लेंगे। ये बीच के जो पिछले पार्ट के फंदे हैं ये हमने पूरे बिन लिए हैं। अब यहाँ से दूसरा आस्तीन भी हमने ये सुई में ले लिया है। इस तरीके से इसे टाइट कर हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। दोनों आस्तीन हमारे ये बंद हो गए। अब इसी के साथ जो ये अगला पार्ट है इसको भी बिन लेंगे। पूरे फंदों को बिन लेंगे। ये सिलाई हमने पूरी बिन ली है। अब यहाँ से इस सिलाई से बिन लेंगे। आप जो गले बनाने वाली 4 सिलाइयाँ होती है उससे भी बिन सकते हैं, इससे भी बिन सकते हैं और
इन 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। सिर्फ अंतर ये है कि ये जो नीचे को हम फराक का पार्ट बिनेंगे वो हमें सिलाई करनी पड़ेगी। अगर इस सिलाई से बिनेंगे तो हमको सिलना नहीं पड़ेगा। बिना सिलाई किए हुए इसे सीधा सीधा हम बिन लेंगे। अब यहाँ से हमने ये सिलाइयाँ ले ली हैं, इससे इसे बिन लेंगे। आप 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। पूरी सिलाई हमने ये बिन ली है। अब ये 5 फंदे हमारे बचे हुए हैं जो हमने ये काज बटन के लिए छोड़े थे। इसमें हमने काज भी बनाए हैं। किस तरीके से बनाए हैं ये हमने अपने चैनल में बताया हुआ है। 2 काज बना रखे हैं। अब इसको हम साथ जोड़ लेंगे। इसमें काज है, ये ऊपर से आएगा और इस हिस्से में बटन लगेंगे तो ये नीचे आएगा। इस तरीके से जुड़ेगा यहाँ पे। अब जो 5 फंदे काज वाले हैं ये और 5 फंदे इस साइड बटन लगाने वाले, इसे हम साथ बिनेंगे। इस तरीके से ऊपर से रखेंगे काज वाला और नीचे से रखेंगे बटन वाला हिस्सा। इस तरीके से 5 फंदे ये और 5 फंदे ये साथ इन्हें इस तरीके से बिनेंगे। एक फंदा इसमें से लेंगे, एक फंदा इसमें से लेंगे। एक इस सिलाई से ले लिया है, एक इस सिलाई से ले लेंगे। 2 का यहाँ पर एक कर लेंगे। फिर यहाँ से एक फंदा यहाँ से ले लेंगे और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे। 2 का एक कर लेंगे। एक यहाँ से, एक यहाँ से। पांच फंदे हमने ये बिन लिए हैं। 5 इस साइड से, 5 इस साइड के। इस तरीके का हमारा ये बन जाएगा। ये नीचे से आएगा, ये ऊपर से। अब हम इसमें 2 बटन लगा लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरीके। बाकी हिस्सा इसे अब पूरी गोलाई में बिनेंगे इस तरीके से। आप 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉइंट में इसमें सिलाई कर सकते हैं। अब 5 फंदे जो हमारे 5 इधर के थे, 5 इधर के, 10 फंदे थे। 10 फंदे हमने 10 के 5 कर लिए क्योंकि ये हमको जोड़ना था। यहाँ पर हमने जोड़ लिया। अब हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। एक फंदा नीचे से ले लेंगे, 5 फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारे 5 फंदे कम हो रखे हैं। एक ये बढ़ गया, फिर एक, फिर ले लेंगे। इस तरीके से 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे। 2 बढ़ा दिए हैं, 3 और बढ़ा लेंगे और पूरी सिलाई गोलाई में बिनते हुए जाएंगे इस तरीके से। इतना हमने ये बिन लिया है। अब यहाँ से हमने एक लाइन सफ़ेद धागे से बिन लिया है, एक लाइन। अब ये बीच में हम यहाँ पर बेल्ट बना रहे हैं।
एक लाइन सफ़ेद से बिन लिया है। अब यहाँ से एक सीधा एक उल्टा करके बिनेंगे। एक फंदा सीधा बिन लिया, एक फंदा उल्टा बिन लिया, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी लाइन में जो सीधा है उसके ऊपर उल्टा बिनेंगे और जो उल्टा है उसके ऊपर सीधा। इसी तरीके से एक चौड़ी सी बेल्ट हम यहाँ पर बिन लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।